बलिया के समाजवादी विचारधारा के योद्धा स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की 24वीं पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री जियाउद्दीन रिजवी, पूर्व मंत्री सहित दर्जनों समाजवादी पार्टी के बड़े नेता श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए और उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किए। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि वर्तमान की सरकार केवल हिंदू मुसलमान करके इस देश के सौहार्द को बिगाड़ रही है, संविधान के आत्मा पर चोट करके इस देश के लोकतंत्र को भी समाप्त कर रही है। इसी क्रम में बलिया एक क्रांतिकारी भूमि होने के नाते यहां से परिवर्तन रूपी क्रांति बलिया से ही होगी और उसमें बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी के आगंतुक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं एवं विधानसभा से आए हुए लोगों को आभार व्यक्त करते हुए नीरज सिंह गुड्डू की पत्नी साहतवार नगर पंचायत के अध्यक्ष सरिता सिंह ने आभार व्यक्त किया। पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर करोड़ सैकड़ों असहायों को कंबल भी वितरित किया गया। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट समाचार 24। आन बान शान के प्रतीक भाई जियाउद्दीन रिजवी साहब, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्याम बहादुर सिंह जी, बलिया नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उपाध्याय जी, मनियर के पूर्व अध्यक्ष भाई संजय सिंह जी, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व डायरेक्टर और बलिया जनपद के समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता और जिनका बचपना अब तक गया नहीं है, दाढ़ी पक गई है लेकिन बच्चों जैसी हरकतें करने वाले भाई चंद्रशेखर सिंह जी, जिला समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विशाल यादव जी, भाई यशपाल सिंह जी जो हमारे प्रदेश सचिव हैं, दूसरे हमारे प्रदेश सचिव हैं राजेंद्र कनौजिया जी, भाई जमाल आलम साहब, मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण और हमारे सांसद आदरणीय सनातन पांडे जी के पुत्र प्रमुख जी और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और संचालक, हम सब लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करने वाले, आपके दिलों में और राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत उस पूरे परिवार के दिलों में बसने वाले नीरज सिंह गुड्डू जी, साहतवार नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सरिता जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। कई साथियों ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। आदरणीय अध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह जी जानते हैं उस दौर में हमारा भी उनका साथ रहा। चंद्रशेखर जी के आशीर्वाद से मैं जिले का महासचिव था और संगठन में साथ काम करते हुए अनेक ऐसे अवसर आए जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें न सिर्फ राजनीति के बारे में बल्कि सामाजिक कारकों के बारे में बात करने की उस दौर में की। और मैं अपनी बात रखूं इसके पहले नीरज जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि ऐसी परंपरा, एक ऐसा रिवाज, एक ऐसी विरासत जिस पर गर्व कोई भी कर सकता है लेकिन उसको आगे ले जाने का साहस सब में नहीं होता, उसके निर्माण में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, उनको आगे ले जाने का आपने निरंतर काम किया है, एक तप किया है, इसके लिए आपको विशेष रूप से मैं बधाई नहीं दिया है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें खड़ी हो जाती हैं और बाद में एक बड़ा शून्य होता है, लगता है कि फला चले गए तो अब इसके पीछे तो सब कुछ खत्म, कुछ बचा ही नहीं और जो बचा उसका उल्लेख करने लायक नहीं। लेकिन आपने उस परंपरा को न सिर्फ बचाए रखा बल्कि उतनी ही मुस्तैदी और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया और इसीलिए आप इतने लोगों के मोहब्बत के पात्र बने हुए। सबका स्नेह प्रेम आपको इसलिए मिलता है कि आपने उन परंपराओं को आगे बढ़ाया। महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में है क्या? महत्वपूर्ण सवाल क्या है?
आज की तारीख में रिजवी साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस देश का लोकतंत्र जो हमारे शहीदों की कुर्बानियों से स्वतंत्रता संग्राम में तमाम लोगों को अपनी जिंदगी जवानी कुर्बान करने से हासिल हुआ था, और जिस पर दोबारा भी कोई कठिनाई आई तो फिर दोबारा एक दूसरी आजादी की लड़ाई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ी गई, इसी बलिया गेलार के नेतृत्व में। और उस लड़ाई में भी भागीदारी बद्रीनाथ सिंह जी ने किया था। चंद्रशेखर सिंह जी अभी उल्लेख कर रहे थे, ये भी सबसे कम उम्र के कैदी के रूप में बलिया जेल में जाने वाले चंद्रशेखर सिंह जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। दोबारा ये लड़ाई कुर्बानियों के साथ ही लड़ी गई, और उन कुर्बानियों का क्या होगा? अंततः लोकतंत्र अपनी ताकत के साथ, अपने स्वरूप के साथ रहेगा, या धीरे धीरे जिस तरीके से इस पर हमले हो रहे हैं, ये हमले हमारे लोकतंत्र को कमजोर करके समाप्त कर देंगे। आज हमको खुशी है इस बात की कि बलिया के लोगों ने अपना तेवर दिखाया। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और 3 की तीनों सीटें पहली बार, 3 की तीनों सीटें एक साथ पहली बार बलिया समाजवादी पार्टी के साथियों ने आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से संसद में भेजने का काम किया है। लेकिन हमारा ये लोकतंत्र बचेगा कैसे, मजबूत कैसे होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि हर बार एक नया दांव ऐसा आता है, हर बार एक नया दांव ऐसा आता है जिस दांव के बाद लगता है कि अरे अब ये गड़बड़ हो गया, इसका क्या होगा। चुनाव हो जाता है, बाद में पता चलता है कि किस तरीके की हेराफेरी इस चुनाव में हुई, उसकी काट निकालते निकालते अगला चुनाव आ जाता है, और अगले चुनाव में एक नया खेल हो जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई उपाय नहीं बचा तो SIR करके इस उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों का वोट काटा गया। 4 करोड़, अंदाजा करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है, लोग पहले बता देते हैं, कई बार इनके सबसे बड़े वाले नेता बता देते हैं कि कितने का अंतर होगा, और इस बार तो छोटे वाले जोगी जी ने बता दिया। SIR का रिजल्ट आया नहीं, लिस्ट बनी नहीं, घोषणा हुई नहीं। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि जो लोग बहुत तालियां बजा रहे थे कि संभल में मस्जिद गिराई जा रही है, उनको अंदाजा नहीं था कि बनारस में, काशी में, मणिकर्णिका पर मंदिर भी गिराए जाएंगे और 150 मंदिरों को गिराया गया। ध्यान रखना, ये किसी का नहीं है। महंत जी, मैं आपकी अध्यक्षता में ये बात कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से आपकी अध्यक्षता में ये बात कह रहा हूं दोबारा करके कि ये किसी भी स्थिति में इनका ये स्थिति है। कई लोग जो धर्म के नाम पर बांट जाते हैं, कई लोगों को जो ये बात समझा दी जाती है कि नहीं नहीं ये तो मुसलमानों के बड़े भारी विरोधी हैं और इसलिए आप इनकी बात मान जाइए। ध्यान रखिएगा कि जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता, जो इस देश की अखंडता में विश्वास नहीं रखता, जो सबके बराबर होने में विश्वास नहीं रखता, वो सिर्फ दूसरों पर हमलावर नहीं है, उससे आप भी बचने वाले नहीं हैं। आपकी आस्थाओं पर भी उनको चोट करने में कोई देर नहीं लगेगी। राज पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने में उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इस पर कोई उनके यहाँ कोई रोक नहीं। और डबल इंजन की सरकार हमारे यहां चल रही है। रिजवी साहब, डबल इंजन की सरकार है, ये तो अच्छा है। जब समय आता है, जब ईश्वर की कृपा होती है, चैनराम बाबा की जब कृपा हो रही है, तब दिखाई दे रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन दोनों एक तरफ चलने का काम नहीं कर रहे हैं, आपस में ही ये डबल इंजन टकराने का काम कर रहे हैं। और जब डबल इंजन ने एनडीए का मुकाबला सिर्फ नहीं किया, हिला दिया उसको, और काश यह बात उत्तर प्रदेश के बाहर समझ में आई होती तो आज ये संविधान पर खतरा, लोकतंत्र पर खतरा, देश पर खतरा, सेकुलरिज्म पर खतरा, ये सवाल नहीं पैदा हुआ होता, ये सवाल पीछे छूट गया होता। और फिर उत्तर प्रदेश को ही ये शुरुआत करनी है। बलिया अपनी भूमिका जानता है। जब भी आवश्यकता पड़ी है, पौराणिक युग से लेकर के जब आवश्यकता पड़ी तो हम भृगु बाबा की संतान हैं। भृगु मुनि ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, युग बदला, राजा बलि की राजधानी है,
आवश्यकता पड़ी किसी कुर्बानी की तो पीछे रहने वाले लोग यहाँ के नहीं हैं, लेकिन संघर्ष की अगर आवश्यकता पड़ी तो चाहे 42 की क्रांति हो और चाहे 1857 की क्रांति हो, जब भी जरूरत पड़ी तब भी बलिया ने अगुवाई किया था। 42 आया, 42 में भी बलिया ने अगुवाई किया और दोबारा से फिर अगर 75 में इमरजेंसी आई तो उसके खिलाफ लड़ाई में भी बलिया ने अगुवाई की। आज फिर मुझे पूरा विश्वास है, आज जो लोग इतनी मोहब्बत के साथ गुरु जी आए हुए हैं, इन तमाम लोगों का जो आशीर्वाद जिस तरीके से नजर आ रहा है और इस भूमि का प्रताप है। मुझे तो याद है कि इसी कार्यक्रम में आए थे रमाशंकर विद्यार्थी जी और उन्होंने इसी कार्यक्रम में कहा था, महंत